आपकी भी लाइफ में जरूर ऐसे हालात आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपने भी बहुत कुछ खोया है। अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, वचनों का प्रकाशन, बहुत सारी बातें। एक टाइम ऐसा आता है कि हम एवरी सिंगल डे खुदा को सुनते थे, लेकिन आज हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या रीजन है इसके, क्या कारण है कि कभी कभी हम इतने बढ़ गए और कभी कभी हम नहीं बढ़ पाते हैं। उसका एक जो मुख्य कारण है वो है हमारे निर्णय, आवर डिसीजंस। कई बार जो हम निर्णय लेते हैं कि हम कैसे बात करेंगे, हम अपना समय कहाँ बिताएंगे, हम पैसे कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम क्या सोचेंगे। जीवन में जो भी आप करते हो वो एक चुनाव है जिसका परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देगा। पॉल भी कहता है, जो मनुष्य बोता है वही उसे काटेगा। परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं कई बार प्रभु से कहता हूं, प्रभु तू जो मुझे दे रहा है उसके साथ मुझे बुद्धि भी दे ताकि मैं उन चीजों को संभाल पाऊं। आप जानते होंगे कि हमें परमेश्वर ने कई बार हमें उत्साहित किया है कि हम उसे बुद्धि मांगे। याकूब में लिखा है, बुद्धि मांगने वालों को बुद्धि दी जाएगी। इवन नीति वचन में लिखा गया है, मैं बुद्धि, जब खुदावन दुनिया बना रहे थे तो मैं उसकी कारीगर थी। परमेश्वर कई बार हमें इनकरेज करता है बाइबल के अंदर कि बुद्धि को अपनी बहन और समझ को अपनी साथिन बना, बुद्धि को माला की तरह पहने रहे। आज कई सारे जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे संभालने हैं, घर में क्या लाना है। कई सारी बातें हमें पता रहती हैं, हम विजडम से मैनेज करते हैं। बट मैं जिस विजडम की बात कर रहा हूं वो एक अलग विजडम है। ये विजडम आपको प्रभु के साथ बने रहने में हेल्प करती है। क्या कहा प्रभु ने, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम कर। आप जानते हो परमेश्वर का प्रेम आप बुद्धि से भी कर सकते हो। बुद्धि आपको अलग अलग रास्ते दिखाती है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसके और करीब जा सकते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शांत रहिए, अधिक मत बोलिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। और बुद्धि आपको सिखाएगी कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, कहाँ देखना है। अगर आप एक क्राउडेड प्लेस पे बैठे हुए हो तो किन चीजों को सुनना है, किन चीजों को नहीं सुनना है। बाइबल मुकद्दस कहती है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा छुड़ा कर ले आया। एक टाइम ऐसा आया कि जब मंडली में झगड़े, लड़ाइयां, अनबन होती थी तो लोग मूसा के पास आके बात करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडली थी। ये इतिहासकार कहते हैं 20 लाख से अधिक लोग थे। लेकिन सोचिए 20 लाख लोग अगर हर दिन 100 झगड़े भी हो जाएं तो मूसा एक पत्थर पे बैठ के उनकी बातों को सुनता था और उनको समझाता था कि इसमें तुम्हें क्या करना है। एक दिन ये सारी बातें मूसा का ससुर यित्रो देख रहा था और मूसा को उसने बुलाकर कहा कि ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। तू अपने नीचे कुछ लोगों को नियुक्त कर, जैसे तू न्याय करता है वैसे वो लोग भी बैठें, उनकी बातें सुने और उन्हें समझाएं, और जो केस उन्हें समझ में ना आए वो तेरे पास आए। तब मूसा ने उन पे हाथ रखा और उन्हें बुद्धि मिली और मूसा का काम वो करने लग गए। आप सोचिए, मूसा एक परमेश्वर का महान दास था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति के द्वारा भी बुद्धि दी। आप विश्वास करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको अविश्वासियों के द्वारा भी बुद्धि देता है कि ये कर। एक दिन ऐसा हुआ जब गिदोन ने एक आइडल को, एक मूर्ति को तोड़ा, और जब लोगों को पता चला कि ये गिदोन का काम है तब वो उसके घर गए और उसके बाप ने दरवाजा खोला और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा गिदोन को बुलाओ, उसने बाल के साथ ऐसा किया। तब उसके बाप ने कहा क्या हुआ उसके साथ, तो बोला उसने उनको तोड़ दिया। बोला ठीक है, एक काम करो, उसको भेजो, जिससे उसका झगड़ा है उस व्यक्ति को भेज दो। वो चले गए। अगर बाल की मूर्ति तोड़ी है, बाल आके विवाद करे उससे, तुम क्यों आए हो, उसके बदले तुम क्यों आए हो, और वो लोग चले गए। इवन नए नियम में यीशु मसीह जब एक बहन को जो जमीन पे पड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसने पाप किया है, प्रभु ने कहा ठीक है,
पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया है, और सब चले गए। कितने लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बुद्धि देता है। यीशु समय बुद्धि का उपयोग करते थे। इसे कहते हैं इंसान भी बच गया और व्यवस्था भी पूरी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जैसे परमेश्वर से चीजें मांगते हो, ब्लेसिंग मांगते हो, क्या वैसे ही क्या आप खुदा से विजडम मांगते हो कि प्रभु मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ग्रो करूं? प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, मैं उससे कैसे बात करूं? प्रभु मेरे घर में कोई बिलीवर नहीं है, मैं कैसे इनको ले आऊं? प्रभु मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं, मुझे इसमें जीना सिखा दे। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि दी जाएगी। बुद्धि आपको रास्ते दिखाती है कि आपको कैसे चलना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। द बाइबल सेज परमेश्वर देता है, और दूसरी बात, बुद्धि उन्हें मिलती है जो बुराई से दूर रहते हैं। विजडम खुद बात करती है बाइबल में। एक जगह लिखा गया है, मैं बुद्धि बुराई का साथ नहीं देती। अगर एक व्यक्ति बुराई की जिंदगी जी रहा है, गलत काम कर रहा है, और वो खुदा से विजडम भी मांग रहा है, तो बुद्धि कहती है नो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, हर एक को परमेश्वर से विजडम मांगे। यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। इट मीन्स अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव हम खुद पैदा नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। लेकिन उस अनुग्रह में बनने के लिए हमें बुद्धि सहायता करती है। मैं एक एग्जाम्पल यहां देना चाहूंगा। जरा सोचें कि आप अपने समय को कैसे खर्च कर रहे हैं। मुंबई में पैसों को और समय को एक ही वैल्यू मिलती है, टाइम इज मनी। यहाँ पर अगर आप आएंगे और आप किसी को भी एक विजिटिंग कार्ड दीजिए और बोलिए कि ये एड्रेस का थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे जाऊँ, आपको एक ही आंसर मिलेगा। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग आपके साथ ज़रूर ये करेंगे, वो आपको कहेंगे सीधा जाओ। आज यहाँ पर लाइफ इतनी बिजी है कि लोग आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मूसा एक दुआ में प्रभु से कहता है, हमें समझ दे, हमें बुद्धिमान बना, ताकि हमें अपने दिनों की पूरी तरह से जानकारी हो कि कितने दिन बचे हैं। भजन संहिता 90 में लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जानता था कि वो 80-90 क्रॉस कर चुका है और अब कुछ ही टाइम है उसके जाने में, और वो खुदा को कहता है, मुझे वो दिन तेरे साथ जीना सिखा। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आस्क विजडम। प्रभु मुझे सिखा मैं कैसे बात करूं, मुझे सिखा मैं कैसे पैसे यूज करूं, मुझे सिखा मुझे किन लोगों से कांटेक्ट में रहना है, मुझे सिखा मैं किसकी प्रीचिंग को सुनूं, मुझे सिखा प्रभु कि झगड़ों के अंदर मैं कैसे शांत रह के निर्दोष बना रहूं। मुझे सिखा। विजडम आपको सिखाएगी, समझाएगी।